ये है मीवी का ब्लूटूथ स्पीकर मॉडल रोम 2। और जैसा कि मैंने इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था, मीवी एक भारतीय कंपनी है और ये प्रोडक्ट है मेड इन इंडिया, 100% भारत में बना। पहले कभी इसका प्राइस 1200 था, अब यूजुअली 1000-1100 रहता है। सेल में जो है ये घटते घटते 800-900 पर आ गया था और 5000 से ऊपर की शॉपिंग करने के कारण अमेज़ोन पर मुझे ये मात्र 720 रुपये में मिला। अब 720 रुपये में साथियों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने मीवी को लूट लिया। तो चलिए करते हैं इसकी समीक्षा। वैसे इसके हज़ारों समीक्षा के वीडियो आपको मिल जाएंगे क्योंकि 4 साल पहले ये 2020 के एंड में रिलीज़ हुआ था, किंतु मुझे मीवी का अभी रिसेंटली ही पता चला और ब्लूटूथ स्पीकर्स की बजाय मैं रेडियो में अधिक इंटरेस्टेड रहा था। एक रेडियो यूट्यूबर की नज़र से ये ब्लूटूथ स्पीकर कैसा लगा है, चलिए देखते हैं। बॉक्स में से निकल कर आया ये प्यारा सा दिखने वाला ब्लूटूथ स्पीकर, साथ में ये यूजर मैनुअल जो इसके सभी फंक्शंस को आसानी से एक्सप्लेन करता है। 1 साल का वारंटी कार्ड निकल कर आया, भारत में बना है और यहीं पर आपको 1 साल की वारंटी भी मिल रही है, ज़्यादा पंगा नहीं होना चाहिए। साथ में निकल कर आई ये चार्जिंग केबल, चार्जर आपको बॉक्स में नहीं मिलेगा। 5 वोल्ट 1 एम्पियर का चार्जर आपको चाहिए। इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मैं इसके रिव्यू में साथ साथ ही आपको बताता चलूँगा। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आपको माइक्रो USB जो है चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, चार्जिंग केबल मिलेगी। आज के समय में टाइप सी तो होना चाहिए था। और साथ ही ऑक्स केबल 3.5 mm ऑक्स केबल निकल के आई और इसीलिए खासकर मैंने इसको लिया था इस ऑक्स पोर्ट के लिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे रेडियोज़ में जो है वो 3.5 mm आउटपुट होता है हेडफोन जैक्स के लिए, और वहाँ से लगा करके और आप इस ब्लूटूथ स्पीकर में अगर लगा दें तो डेफिनेटली एक अच्छे साउंड का लुत्फ़ उठा सकते हैं। साथ ही बता दूँ ये जो केबल है थोड़ी सी छोटी है, ये तो फिर भी ठीक है, किंतु ये चार्जिंग केबल देखिए आप, केवल इतनी सी है। तो जब आप इसको चार्जर में लगा देते हैं तो ये ब्लूटूथ स्पीकर जो है बहुत बहुत पास में होना चाहिए। सो ये तो थी इसकी छोटी सी अनबॉक्सिंग और अब सीधा सीधा चलते हैं इस ब्लूटूथ स्पीकर पर। लेंथ में है ये 10 सेंटीमीटर, हाइट में है ये कुछ 8.5 सेंटीमीटर से हल्का सा कम, और विड्थ में है ये कुछ 3.8 सेंटीमीटर। इसका वज़न जो है वो 200 ग्राम से कुछ अधिक है। और जैसा कि मैंने इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, ये जो सामने की ग्रिल है ये एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम की बनी है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि एक यूट्यूबर ने जो है इसको 3री मंजिल से गिरा कर दिखाया था, इसके ऊपर से मोटरसाइकिल चला कर दिखाई थी और तभी भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा था। उनके वीडियो का लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत सारे कलर्स में आता है, मेरे पास इसका ब्लैक वर्जन है। जहाँ फ्रंट ग्रिल एल्यूमिनियम की है, साइड में जो है वो रबर यूज़ किया गया है और बैक साइड में जो है प्लास्टिक का यूज़ किया गया है और ऊपर रबर जैसी फिनिश है। थोड़ी देर में हम इसका साउंड चेक करेंगे, मैं आपको सैंपल्स भी सुनाऊंगा और जो मेरे को लगा वो सब भी बताऊंगा इसके बारे में। उससे पहले फटाफट से इसके बटन्स एंड पोर्ट्स देख लेते हैं। इसका जो मेन ड्राइवर है अंदर, जो इसका मेन स्पीकर है वो लगभग 2 इंच का स्पीकर है। साथ में एक बेस रेडिएटर भी है। ये जो स्पीकर है ये 4 ohm 5 वॉट का है और 5 वोट जैसा साउंड आपको मिलता है। किंतु अनेक रिव्यूज़ में आपने देखा होगा या अमेज़ोन के रिव्यूज़ में आप देखेंगे, कुछ लोगों ने ये बात बताई है कि इसका साउंड उतना लाउड नहीं लगता 5 वोट जितना। तो मैं आपको बता दूं, जब आप इसको ऑक्स केबल पर चलाते हैं तब इसकी लाउडनेस सही मायने में निकल कर आती है। यूट्यूब वगैरह से ब्लूटूथ पर जोड़ देने पर कुछ वीडियोज़ में पहले से ही इनफ साउंड नहीं होता, तब आपको उतना साउंड संभवतः अनुभव ना हो, किंतु फिर भी इसका साउंड जो है 5 वॉट जो पावर है उसको डेफिनेटली जस्टिफाई करता है और ये लाउड इनफ जा सकता है, खासकर से ऑक्स केबल के थ्रू जोड़ने पर। साथ ही ये डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है, जो कि इसकी बुक में भी लिखा है और अमेज़ोन पर जो है वो रेटिंग दी गई है IPX7। X जो है वो डस्ट के लिए, यानी कि वो डिफाइंड नहीं है, और 7 जो है वो वाटर रेजिस्टेंस के लिए, यानी आप इसको पानी में डाल दें, ये पानी में भीग जाए, बारिश में भी अगर चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा बहुत जो है ये डस्ट रेजिस्टेंस भी डेफिनेटली है। इस साइड में दिया है ये छोटा सा कैरी स्ट्रैप और बहुत मजबूत फील होता है, इसको लिए जो है आप इधर उधर घूम सकते हैं। नीचे की साइड में ये छोटे छोटे हल्के से पैड टाइप बने हैं, इसको मजबूती देने के लिए जब आप इसको रखते हैं। इसकी लेफ़्ट साइड में ये छोटा सा रबर कवर दिया है। इसके नीचे आपको जो मिल जाएगा माइक्रो USB जैक और 3.5 mm ऑक्स
केबल लगाने के लिए जैक। ये रबर जो है बड़ा टाइटली यहाँ फिट हो जाता है। ऊपर की तरफ ऑन ऑफ का बटन है। ऑन करने के लिए आपको 1-2 सेकंड प्रेस करना पड़ता है। ऑफ करने में हल्का सा लफड़ा है, आपको 6-7 सेकंड इसको प्रेस किए रहना पड़ता है। यह है प्ले और पॉज का बटन, और वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करने के लिए प्लस और माइनस बटन्स दिए हैं, और इनको कंटिन्यूसली प्रेस करके आप ट्रैक्स को भी आगे पीछे कर सकते हैं। साथ ही छोटी सी एलईडी है, जब ये ऑन होता है तो ये एलईडी इंडिकेट करती रहती है। इसके साथ ही लेफ्ट साइड में ये जगह है छोटे से माइक के लिए, तो यदि कॉल्स वगैरह आती हैं और ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है आपके फ़ोन से, तो आप इस पर कॉल्स ले सकते हैं। अब ब्लूटूथ स्पीकर्स पर मैं तो ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, किंतु एक बार जब ये ऑन था, किसी का कॉल आ गया था, तो मैंने इसी पर रखते हुए बात की थी। मैंने उनसे पूछा था क्या उनको क्वालिटी सही सुन रही है साउंड की, तो उन्होंने कहा था अच्छा सुन रहा है। 3-4 घंटे में जो है ईजिली ये चार्ज हो जाता है। और अगर इसकी बैटरी की बात करें तो इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी है 3.7 वोल्ट 2000 mAh की। इस कंपनी क्लेम करती है कि आप इसको मिड वॉल्यूम पर चलाएं, 60% के आसपास चलाएं तो 24 घंटे का बैकअप दे सकता है। अब मैं बताऊं, आते ही मैंने इसको जो है पूरा चार्ज कर दिया था, और वो दिन आज का दिन है। मैं केवल प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब ये डिस्चार्ज होगा, कब मैं इसको दोबारा चार्ज करूंगा, किंतु अभी तक तो ये 60% पर है। और जबकि मैंने इसको बार बार कई बार चलाया है, बैटरी बैकअप इसका भयंकर सॉलिड है। ब्लूटूथ वर्जन है 5.0, और कनेक्शंस वगैरह जो है वो इजीली हो जाते हैं। एक छोटा सा इश्यू रहता है इसमें, वॉल्यूम जो है वो कभी कभार जैसे अच्छा खासा वॉल्यूम है और आप कम कर रहे हैं तो बहुत कम हो जाता है अचानक से, और फिर आपको धीरे धीरे तेज़ लाना पड़ता है। हल्का सा माइनर इशू है। इसके अलावा मैंने इसको डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में ये देखा कि 120 फीट यानी 36-37 मीटर तक भी जो है ये फ़ोन से कनेक्टेड रहा, जब इसके और फ़ोन के बीच में कुछ भी नहीं था। और इसके साउंड टेस्टिंग पे चलने से पहले अंतिम बात बता दूं, आप TWS यानी कि ट्रू वायरलेस स्टीरियो बना सकते हैं यदि आपके पास ऐसा एक स्पीकर और हो तो आप इनमें से एक को जो है आपके फ़ोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दें, और फिर जो इसका ये प्ले बटन है इसको लॉन्ग प्रेस किए रखें तो दूसरा अपने आप इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये पहले वाला बन जाएगा आपका लेफ़्ट स्पीकर और दूसरा वाला बन जाएगा राइट स्पीकर, और आप स्टीरियो साउंड का आनंद ले सकते हैं स्पीकर से। इसके अलावा गूगल असिस्टेंट या सीरी वगैरह सबसे जो है ये कंपैटिबल है। और चलिए अब चलते हैं इसके साउंड सैंपल्स पर। तो देखिए, कंपनी कहती है इसकी ग्रेट बेस है, अनेक रिव्यूज़ में बताया जाता है इसकी ज़बरदस्त सॉलिड बेस है। मुझे इसकी बेस प्यारी लगी है, लेकिन उसको भयंकर ज़बरदस्त सॉलिड कहना जो है वो इस प्रोडक्ट के साथ नाइंसाफ़ी होगी। आखिर है तो 1000 रुपये का ही स्पीकर, तो जो इससे दुगना महंगा स्पीकर मैंने लिया है या उससे दुगने से भी अधिक महंगा मैंने स्पीकर्स लिया है, जब आप उनका बेस सुनते हैं तो डेफिनेटली इसका बेस उनके आगे स्टैंड नहीं कर सकता। किंतु अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखें तो इसका बेस जो मुझे बहुत प्यारा लगा है, कानों को दर्द नहीं देता वो, और आपके मन को भाता है। बेस इसका मुझे प्यारा लगा है। बहुत ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा कि एक्सट्रीमली भूं भूं कर देगा आपके लिए, किंतु गीत संगीत हो या इवन आप रेडियो पर समाचार भी सुन रहे हो तो जो समाचार वाचक जो है उनकी आवाज़ जो है वो प्यारी भारी होकर आती है। लाउडनेस के बारे में जैसे मैंने बताया, ऑक्स केबल से जोड़ने पर बहुत ज़्यादा 5 वोट का अपना आनंद लाउडनेस का आपको दे देता है। ब्लूटूथ से भी डिसेंट लाउड है, आपके सोर्स पर डिपेंड करता है। कई बार जब आप इस पर यूट्यूब वीडियो सुन रहे होते हो तो उतना लाउड न भी लगे शायद आपको। चलिए अब साउंड सैंपल सुनते हैं। ब्लूटूथ के थ्रू मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। पहले हम ऐसा सॉन्ग उठाएंगे सीधा सीधा जो बेस रिच है। आप अपने हेडफोन्स यूज़ कर सकते हैं, हालांकि यूं का यूं आउटपुट जो इसका आपके कानों तक तो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बीच में पहले मैंने रिकॉर्ड किया, फिर यूट्यूब ने इसको कंप्रेस किया, और तब आपने किस प्रकार का ईयरफोन वगैरह यूज़ किया उस सब पे डिपेंड करता है, किंतु एक आइडिया तो आपको मिल ही जाएगा। चलिए चलते हैं। फुल वॉल्यूम है। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game. क्या नोटिस किया आपने? बेस भी प्यारा है, ओवरऑल बैलेंस साउंड है। मिड्स और हाइज जो हैं यानी वोकल्स जो हैं और ट्रेबल वाले बांसुरी इत्यादि
या दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो कि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की ध्वनि देते हैं, वो सब भी जो है ये ठीक ठाक हैंडल कर लेता है। और अब एक ऐसा सॉन्ग ले लेते हैं जिसमें हल्का फुल्का बेस भी है किंतु ट्रेबल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी ठीक ठाक कर लेता है ये, और ट्रेबल के साउंड जो है उनको ठीक ठाक संभाल लेता है। अब इसको एक सैंपल फिर से हम देंगे बेस रिच मॉडर्न टाइप का। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare starring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm काफ़ी अच्छे से सब हैंडल कर रहा है। और ये बात भी आपने देखी कि 100% वॉल्यूम देने के बाद भी डिस्टॉर्शन न के बराबर है। और इससे पहले कि मैं अपना वर्डिक्ट दूं, चलते चलते एक सॉन्ग और उठा लेते हैं। सैंपल्स के माध्यम से आप बेटर जज कर पाएंगे इसके साउंड को। और अब एंड में मेरा वर्डिक्ट, 1000 रुपये के आसपास मिलने वाला स्पीकर, सेल में उससे भी डाउन मिलने वाला, भारत में बना, ज़बरदस्त बैटरी के साथ, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ और डिसेंट साउंड के साथ। यदि इसके प्राइस के हिसाब से देखें तो इसकी छोटी मोटी जो कमियां हैं, जैसे कि इसका माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट, या फिर जो है इसका वॉल्यूम अप डाउन करते समय थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ करना, या फिर बेस अच्छा है किंतु उतना पंची बेस जो है वो न होना, या लाउडनेस जो है वो ऑक्स केबल में तो ठीक आ रही है लेकिन वैसे नॉर्मली जो है आपको हल्का सा जो है 5 वोल्ट जैसा साउंड इसका ना लगना। कुछ कमियां तो हैं, किंतु यदि आपको पता हो कि किन कमियों के साथ आ रहा है, और अगर आप उस प्राइस पॉइंट में देखें, और विशेषकर 100% भारत में बना स्पीकर। हालांकि जब इसका इंट्रो वीडियो था मैंने उसमें बता दिया था कि टीयर डाउन करते समय किसी ने इसके अंदर के आईसीज वगैरह बताई थी। अब उन आईसीज के मैंने नंबर वगैरह चेक किए। अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि वो आईसी वगैरह हैं भारत में बनती हैं या नहीं बनती हैं। अगर भारत में नहीं बनती हैं तो वो चीन, सिंगापुर, ताइवान कहीं भी बनती होंगी, किंतु जो कुछ भारत में बन सकता है वो डेफिनेटली भारत में बनाकर, भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर मीवी ने इसको बनाया है। हर किसी चीज़ को देखते हुए इन दी एंड ये स्पीकर मेरी तरफ से स्ट्रांगली रेकमेंडेड है। नमस्कार।